इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 25 करेंगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इस 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो जिनके पास पहले वाले वीडियो नहीं है वो ये मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्क्रीन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आ जाएगा, उसे पढ़ लेना है सबसे पहले। तो पढ़ते हैं। 9√3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। इंग्लिश वाले क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको पढ़ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए से लेके ई तक ये एक चिमनी है और सी डी जो है ये एक 3 तल्ला मकान है, और इस मकान से और चिमनी के बीच की दूरी 30 मीटर की है, जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया है। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें ए ई चिमनी है, सी डी मकान है, और मकान और चिमनी के बीच की जो दूरी है वो है 30 मीटर की। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि मकान के छत पे खड़े होकर चिमनी के सिरे को देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया मकान की छत से चिमनी के सिरे को जोड़ने के लिए। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। इस तरह से हमें बताया गया है, और बताया गया है कि ये जो मकान है उसकी ऊंचाई है 9√3 मीटर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि अगर इस मकान की ऊंचाई यानी सी डी का वैल्यू 9√3 मीटर हो तो बी से ई का वैल्यू भी 9√3 मीटर का ही होगा। दूसरी बात, मकान और चिमनी के बीच की जो दूरी है वो है 30 मीटर। इसका मतलब डी ई का जो वैल्यू है वो 30 मीटर। अगर डी ई का वैल्यू 30 मीटर है तो बी सी का वैल्यू भी 30 मीटर ही होगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम डायग्राम को बना पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो चिमनी है इस चिमनी की कुल ऊंचाई बतानी है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें चिमनी की कुल ऊंचाई निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे कि बी से लेके ई तक का जो वैल्यू है वो हमें पता है, लेकिन ए से लेके बी तक का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ए से लेके बी का वैल्यू हमें पता करना है। अब हम देखते हैं कि ये ए बी कौन से ट्रायंगल में मौजूद है। तो ये ए बी ट्रायंगल ए बी सी का एक साइड है, और इस ट्रायंगल में एंगल भी पता है, साइड भी पता है, तो हम काफ़ी आसानी से ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके पहले हमें प्रेजेंटेशन करना होगा। हम प्रेजेंटेशन पहले से ही करके रखे हैं, तो सभी को इस तरह से प्रेजेंटेशन कर लेंगे। हम एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं। ए को हमने लिखा कारखाने के चिमनी की ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में लिखना हो वो लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी। और सी डी क्या है, 3 तल्ले मकान की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ 3 स्टोरीड बिल्डिंग, और इसका वैल्यू 9√3 मीटर दिया गया है, इसलिए हमने लिख लिया। फिर डी ई जो है वो है चिमनी और मकान के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड बिल्डिंग, और वो 30 मीटर का दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर हम देख पा रहे हैं कि सी डी, ये जो सी डी का वैल्यू है सी डी और बी ई ये दोनों इक्वल होगा, जिसका वैल्यू 9√3 मीटर का है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद फिर उसी तरह से डी ई और बी सी ये दोनों सेम है, डी ई और बी सी दोनों सेम है, और वो कितने मीटर का है, 30 मीटर का है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। अब हम काम करना चाहते हैं किस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में काम करना चाहते हैं, और ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसको यूज़ करके, बी सी को यूज़ करके। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश में लिखना हो तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, और यूज़ किसको करना चाहते हैं, हम बी सी को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने ए बी को ऊपर रखा और बी सी को नीचे रखा। ए बी इस ट्रायंगल में, ए बी जो है वो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर लिखेंगे यानी लंब लिखेंगे, और इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लोग लिख लेंगे परपेंडिकुलर, हम शॉर्ट में पी लिख दे रहे हैं। और बी सी जो है वो बेस है, आधार है, तो हिंदी वाले आधार लिखेंगे, और इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लोग बेस लिख लेंगे, हम शॉर्ट में बी लिख दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है 10,
tan थीटा होना चाहिए। तो हम देखेंगे ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लिख लेंगे। अगले लाइन में हम ए बी लिखेंगे वैसे ही, और बी सी को भी लिखेंगे। इसके बाद tan 30 को भी लिख लेते हैं एक लाइन। ये लाइन को कोई जंप भी कर सकता है, बट हम करके दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। ए बी के प्लेस में हम ए बी छोड़ दे रहे हैं, और बी सी का जो वैल्यू है वो हम ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू है 30 मीटर का, इसलिए हम इसके प्लेस में 30 मीटर लिख सकते हैं। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए हम 1/√3 भी लिख लिए। अगर हम अब ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/√3 बन जाएगा। तो ए बी का जो वैल्यू है वो 30/√3 आया। हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 30 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3, और नीचे में √3 मिलके बन जाएगा 3। और इस 3 से हम 30 को कट कर पाएंगे। तो अगर इस 3 से हम 30 को कट करते हैं तो 10 टाइम्स में कट हो जाएगा। इस 3 से 30 को कट कर रहे हैं हम, तो कट करने के बाद 10√3 आएगा। तो ये 10√3 मीटर हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया ए बी का। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था चिमनी की ऊंचाई। यानी हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, और इंग्लिश वाले लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी। तो ये हाइट ऑफ चिमनी कितना है, ए से लेके ई तक है, जबकि हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, ए बी और फिर बी ई। अगर हम ए ई का वैल्यू फाइंड करते हैं, हम डायग्राम में एक बार दिखा दे रहे हैं। अगर हमें ए से लेके ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम पहले ए से बी फाइंड करेंगे, फिर बी से ई फाइंड करेंगे, और उन दोनों का प्लस करेंगे। तो हमने ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है और बी ई का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम उन दोनों को बैठा के ऐड करेंगे तो ए ई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई हो गया, और ए बी का वैल्यू और बी ई का वैल्यू हम पुट कर लिए हैं 10√3 प्लस 9√3, और ऐड करने के बाद ये बन जा रहा है 19√3 मीटर। हम रूट में ही आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि √3 का वैल्यू बुक में नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेना है, स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद हम डायग्राम पहले से ही बना चुके हैं, तो डायग्राम को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले इसको डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में ये ए बी को हमने प्रकाश लाइट हाउस रखा यानी, और यहाँ पे कोई खड़े होकर देख रहा है कि इसमें नीचे में कोई दो जहाज़ें आ रही हैं, और वो जहाज़ें सी पोजीशन पे है, डी पोजीशन पे। पहला जहाज़ सी पोजीशन पे है, दूसरा जहाज़ डी पोजीशन पे है। और सी पोजीशन वाले जो जहाज़ है, उस जहाज़ को जब ए पोजीशन से बैठा हुआ कोई इसको देख रहा है, इसके मस्तूल को देख रहा है, तो उस समय जो एंगल है वो है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसलिए हमने एक आई लाइन पे, जो आई लेवल होता है, आई लेवल पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, और इस आई लेवल के पास हमने 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनति कोण बनाया है। ये पहले जहाज़ के लिए है। और दूसरे जहाज़ जो है वो डी पोजीशन पे मौजूद है, और जब डी पोजीशन पे इस जहाज़ को इस प्रकाश घर के ऊपर से देखा जा रहा है, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनति कोण वो 30 डिग्री का है। तो हमने डायग्राम बना लिया, और ऊपर में पहले कंडीशन में 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, और दूसरे कंडीशन में 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद ठीक इसी तरह से अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन करना होगा। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा गया है, जिसमें हम लिखे हैं ए बी क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई। ये जो ए बी है इसको हम लाइट हाउस की ऊंचाई माने हैं, इंग्लिश में हाइट ऑफ लाइट हाउस। और बी सी पहले जहाज़ और लाइट हाउस के बीच की दूरी। यहाँ पे पहला पोजीशन जो पहला जहाज़ है वो बी सी पोजीशन पे है, और ये लाइट हाउस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है बी सी, यानी पहले जहाज़ और लाइट हाउस के बीच की दूरी। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो डिस्टेंस बिटवीन
बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ फर्स्ट शिप। और ये जो डिस्टेंस है वो बुक में बता दिया है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है, 150 मीटर का है, तो ये लिख लेना है। और BD जो है वो है दूसरे जहाज़ और लाइट हाउस के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ सेकंड शिप। तो ये डिस्टेंस BD है और ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि हमें दूसरे जहाज़ और लाइट हाउस के बीच की दूरी निकालनी है, यानी BD को निकालना है, ये हम निकालेंगे। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम किस ट्रायंगल में काम स्टार्ट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ABC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें एक साइड पता है और एक एंगल पता है। तो इसको यूज़ करके हम AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो वही स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में काम स्टार्ट करते हैं। तो लिखना होगा चित्रानुसार इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो हम ट्रायंगल ABC में काम करना चाहते हैं और AB का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसलिए AB ऊपर रहेगा, और BC को यूज़ करना चाहते हैं इसलिए BC को नीचे रखते हैं। तो AB जो है वो है लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो P लिख लेंगे। और BC जो है वो है आधार, जिसको बेस बोलते हैं, तो B लिख लेंगे। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटा आधार, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से 10 होता है, और एंगल जो है 60 डिग्री का, इसलिए हमें 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। इसके बाद AB बाई BC और 1060 हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख ले रहे हैं। अगले लाइन में हम वैल्यू पुट करेंगे, AB लिखेंगे, और BC का वैल्यू बुक में दे रखा है, वो है 150 मीटर, लिख लिया हमने। 1060 का वैल्यू √3, तो √3 लिख लेना है। इसके बाद AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वो मिलेगा 150 √3 मीटर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें जो है AB का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग ABD ट्रायंगल में काम करेंगे और BD का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, फिर इंग्लिश में लिखना हो तो अगेन। तो BD फाइंड करना है इसलिए BD को ऊपर रख रहे हैं, और AB को यूज़ करना है इसलिए AB को नीचे रख रहे हैं। तो BD जो है वो है बेस यानी आधार, तो आधार लिखना, और बेस को शॉर्ट में हम B लिख दे रहे हैं। AB लंब है तो लंब लिखेंगे, और इसको परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे। तो आधार बट्टा लंब ये बन गया कॉट, और एंगल जो है वो है 30 डिग्री का, इसलिए 30 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद BD बाई AB और कॉट 30 डिग्री, ये लाइन हमने एक्स्ट्रा लिखा है। इसके बाद BD लिखेंगे, और AB का वैल्यू हमें पहले ही मिल चुका है, उस AB का वैल्यू हम लिख लेंगे। AB का वैल्यू 150 मीटर आ चुका था, 150 √3 मीटर, 150 √3, AB का वैल्यू 150 √3 है, और cot 30 का जो वैल्यू है वो है √3, इसलिए हम √3 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BD इक्वल्स टू 150 √3 इंटू √3, जो फाइनली मल्टीप्लाई होके 450 मीटर हो जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था BD का वैल्यू फाइंड करना, यानी डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड मास्ट ऑफ सेकंड शिप, तो कितने मीटर का होगा, 450 मीटर का है, तो स्टेटमेंट लिख लेना है। तो BD, तो इस प्रकार दूसरे जहाज़ और लाइट हाउस के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ सेकंड शिप इक्वल्स टू BD है, और BD का वैल्यू हमें मिल चुका है जो है 450 मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें लाइट हाउस की ऊंचाई भी निकालनी थी, यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस से भी फाइंड करना था। तो हमने लिखा लाइट हाउस की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम AB है, और AB का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा था, तो AB का वैल्यू था हमारे पास 150 √3 मीटर। तो ये इसका सेकंड आंसर हो गया, ये सेकंड आंसर का सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर जो है वो मिलके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्रीन से क्वेश्चन को सभी को पढ़ लेना है अच्छी तरह से और अच्छे से समझ लेना है।
तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सब कोई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, हम भी पढ़ लिए हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम पहले से ही बना चुके हैं और हम इस डायग्राम को समझा देते हैं और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया है कि ये सी डी जो है वो एक 5 तल्ले की मकान है, सी डी 5 तल्ले की मकान है और ए बी ये एक मीनार है, ठीक है, मोनूमेंट है, इंग्लिश में इसको मोनूमेंट बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके छत से, मैंने मकान की जो छत है उस मकान की छत से जब इस मोनूमेंट यानी मीनार के शीर्ष को देखा जाता है उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है 60 डिग्री का, और जब इसी मकान के छत से इस मोनूमेंट यानी मीनार के निचले सिरे को देखा जाता है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनति कोण जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आई लेवल पे एक लाइन खींचना होगा, इसलिए हमने आई लेवल पे एक लाइन खींच लिया। ये आई लेवल पे खींचा गया लाइन है और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यानी उन्नत कोण बनेगा तो हमें ऊपर की ओर एंगल को बनाना है और इस पोजीशन में 60 डिग्री लेना है। और ये भी कहा गया है कि जब इस मीनार के निचले सिरे को देखा जा रहा है, निचले हिस्से को देखा जा रहा है, उस समय एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अवनति कोण बन रहा है, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। और रूल्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा, क्योंकि ये एक आंतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होता है, जिसकी वजह से ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। और एक चीज़ कहा गया है क्वेश्चन में कि मकान की जो ऊंचाई है वो है सी डी और वो कितने मीटर की है, 16 मीटर की है। तो अगर ये सी डी 16 मीटर की है तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देख पाएंगे कि बी से लेके ई का जो वैल्यू होगा वो यानी जो हाइट होगा वो भी 16 मीटर का होगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला ए बी यानी हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है और दूसरा बी सी मीनार और मकान के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम ये दोनों ही निकालेंगे। तो जहाँ तक हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमें बी से लेकर ई तक का वैल्यू पता है लेकिन ई से लेकर ए तक का वैल्यू पता नहीं है। अगर ए से लेकर ई तक का वैल्यू हमें पता हो जाए तो हम मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए ई फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बी सी फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें मकान और मीनार के बीच का डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा। तो अब होता है बात ये कि हम किस ट्रायंगल से काम स्टार्ट करें। तो हम पहले भी बोल चुके हैं, पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि हमें जो ट्रायंगल का सिलेक्शन किस बेसिस पे करना होता है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, हम उसी ट्रायंगल को चूज़ करेंगे जिस ट्रायंगल में हमें साइड पता हो और साथ ही साथ में एंगल पता हो। तो हम देख पा रहे हैं कि बी सी डी जो ट्रायंगल है, बी सी डी ट्रायंगल में हमें सी डी यानी एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हमें काम जो है वो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो किस ट्रायंगल में काम करेंगे हम, बी सी डी ट्रायंगल में काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम काम करना। तो प्रेजेंटेशन भी पहले कर लेना होगा, प्रेजेंटेशन हम पहले से कर चुके हैं। इस तरह से सभी को प्रेजेंटेशन कर लेना है, फुल मार्क्स मिलेगा और आंसर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ए बी को क्या लिखेंगे हम लोग, मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ मोनूमेंट हम लिख चुके हैं। सी डी क्या है, 5 तले मकान की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ 5 स्टोरीड बिल्डिंग, और इसका वैल्यू जो है 16 मीटर का है। और ये जो सी डी है और वो बी, ये दोनों इक्वल है, हम वो भी मेंशन कर दिए हैं। और सी बी क्या है, मीनार और 5 तले मकान के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन ट्रायंगल बी सी डी से। त्रिभुज बी सी डी में इंग्लिश में लिखना हो तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो ये लिखेंगे। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बी सी, तो हम बी सी को ऊपर रखेंगे और सी डी को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए सी डी को हम नीचे रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बी सी मतलब क्या है, आधार है। बी सी को हम लोग इस ट्रायंगल में आधार बोलेंगे और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में हमने बी लिख लिया। और सी डी क्या है, लंब है, तो हमने लंब लिखा और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए हम पी लिख लिए। और आधार बटा लंब यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग कॉट होता है। और हम देखेंगे कि उस ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। अब अगले लाइन में हम बी सी बाई सी डी लिख लेते हैं और कॉट 30 को लिख लेते हैं। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बी सी का वैल्यू तो नहीं पता, इसलिए हम बी सी को वैसे ही छोड़ देंगे। सी डी का वैल्यू हमें पता है और जो सी डी का वैल्यू है वो है 16 मीटर, तो हम 16 मीटर लिख लिए। और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो हमने √3 लिख लिया। इसके बाद हम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 16 √3 मीटर। हम इसका नेम 1 कर देते हैं।
और एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हमने क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मीनार है और मकान है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो हम देख पा रहे हैं कि BC जो है वो मीनार और मकान के बीच की दूरी है, तो एक आंसर हमारा यहीं पे हो गया है। तो मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी हो गई है 16√3 मीटर, ये हो चुका है हमारा आंसर। इसको लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख के आंसर लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे, हम कॉपी के राइट साइड में कर दे रहे हैं सेकंड पार्ट। और अब देख रहे हैं फिर से हम इस ट्रायंगल में आते हैं, और इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें BC का वैल्यू आ चुका है, और BC का जो वैल्यू है 16√3 मीटर, उतना ही वैल्यू इस ED का भी होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ED का जो वैल्यू है वो हो गया 16√3 मीटर। तो अब AED ट्रायंगल में जब हम काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक साइड भी हो गया और एक एंगल भी हो गया, ये दोनों हमें पता चल गया है। तो दूसरा साइड हम काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज AED में, यानी इन ट्रायंगल AED, इसमें हम AE का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं ED को। AE का वैल्यू फाइंड करेंगे और यूज़ करेंगे ED को। तो AE जो है वो है लंब यानी परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर लिख लेंगे, शॉर्ट में हमने P लिखा। और ED जो है वो इस ट्रायंगल में आधार है, तो आधार हमने लिखा, और बेस, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो हमने B लिख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग लंबटा आधार जो है वो होता है 10, और एंगल हम देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल है, तो हमने क्या लिखना होगा 60 डिग्री लिखना होगा। इसके बाद हम AE/ED लिख लेते हैं और 1060 भी लिख लेते हैं। AE का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन ED का वैल्यू हमें पता है 16√3, तो हमने उसको पुट कर लेना है। और 1060 का वैल्यू √3 होता है, हम उसको भी लिख लेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 16√3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, जो फाइनली √3 × √3 मिलकर 3 हो जाएगा, और उसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 मीटर का होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि AE का जो वैल्यू है वो हो गया 48 मीटर। अब हम इसके आंसर के प्रेजेंटेशन में आएंगे। हमें आंसर में फाइंड आउट करना था चिमनी की ऊंचाई, जो चिमनी की ऊंचाई कितनी है AE, A से लेके B तक। तो अगर हम A से लेके B तक का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इस डायग्राम में हमें A से लेके B तक का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम A से लेके E और E से लेके B, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके उन दोनों को ऐड करेंगे। और हम देख चुके हैं कि हमारे पास AE का जो वैल्यू है वो है 48 मीटर आ गया है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितने मीटर का आ गया, 48 मीटर का वैल्यू जो है ये आ चुका है। तो अब अगर हमसे पूछे कि AB यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो हम 48 और 16 को ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करके हो जाएगा 64 मीटर। तो हम इसका प्रेजेंटेशन करना है, वो हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ मोनूमेंट ये कितना है AB, तो AB को हम लिखेंगे A से लेके E और E से लेके B। और जैसे कि हम डायग्राम में देख चुके हैं, A से लेके E तक का जो वैल्यू है वो 48 मीटर का है, और E से लेके B तक का जो वैल्यू है वो है 16 मीटर का। फाइनली जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 मीटर। तो ये एक आंसर हमारा हो गया। और आंसर का दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मीनार है और मकान है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो BC है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं मीनार और मकान के बीच की दूरी, ये है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट इंग्लिश में। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो B से लेकर C तक है, यानी BC है, और हमने लिख लिया BC। और BC का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमें उसका वैल्यू लिख लेना है। तो BC का वैल्यू हमें 16√3 मीटर मिला था, तो हम 16√3 मीटर लिख लेंगे। और ये हो गया हमारा दोनों ही आंसर। फर्स्ट वाला आंसर का फर्स्ट पार्ट ये है और ये सेकेंड पार्ट है। इस तरह से हमारा ये आंसर जो है वो कम्प्लीट हो गया।